नमो नमः। अभी आपने 36वें पाठ के अंतर्गत शैया का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है और नाल वेष्टित शिशु का जन्म का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, यह आपने समझा। सूतिका अध्याय में जन्म काल के उपरांत जो प्रमुख विचारणीय विषय होते हैं उनका वर्णन आचार्य वराहमिहिर ने विशेष रूप से किया है। यह 37वां पाठ है, उसका यह पूर्वार्ध वाला वीडियो है। पाठ का शीर्षक है द्रव्यादि का परिज्ञान और उपसूतिका का परिज्ञान। तो इस पूर्वार्ध वाले वीडियो में द्रव्य आदि का परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, जो श्लोक संख्या 11 से संबंधित है। इसके अनंतर उत्तरार्ध वाले वीडियो में अर्थात 12 श्लोक में उपसूतिका का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है वो बताया जाएगा। तो द्रव्यादि ज्ञान क्या है? ये जन्म काल में प्रसूति कक्ष में ग्रह स्थितियों के माध्यम से जो द्रव्य कुछ रखे हुए होते हैं उसको आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जन्म काल होता है जिस प्रसूति कक्ष में, तो उस प्रसूति कक्ष में कुछ द्रव्य, धातु, मणि इत्यादि स्थितियां होती हैं जो ग्रहों के माध्यम से परिज्ञात की जाती हैं। यह लग्न शोधन के लिए आचार्य वराहमिहिर ने इस विशेष पद्धति को बताया है कि अमुक ग्रह की स्थिति अमुक स्थान पर होती है, तो यह समझना चाहिए कि सूतिका कक्ष में अमुक मणि या रत्न या धातु उपलब्ध थी। तो उसका परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, तो आचार्य वराहमिहिर ने इस श्लोक में बताया है। आप यह श्लोक देखिए। ज्ञेयानि ताम्रमणि हेम शुक्तिरौप्याणि मौक्तिकं लोहम् अर्काद्यैर्बल्लवद्भिः स्वस्थाने हेम जीवेपि। इसका आप अन्वय देखें। अर्काद्यैः बलवद्भिः ताम्र मणि हेम शुक्ति रौप्याणि मौक्तिकम लोहम ज्ञेयानि स्वस्थाने हेम जीवे अपि हेमः ज्ञेयानि। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। अर्काद्यैः सूर्यादि ग्रहैः बलवद्भिः सबलैः ताम्र मणि हेम शुक्ति रौप्याणि ताम्र मणि सुवर्ण शुक्ति रजतानि मौक्तिकं मुक्ताफलम लोहम अयसः ज्ञेयानि ज्ञातव्यानि। स्वस्थाने स्वगृहे जीवे गुरौ अपि अपि हेमः स्वर्णः ज्ञेयानि। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य वराहमिहिर ने यह बताया, जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं प्रसूति कक्ष में जो संबंधित धातु, रत्न या मणि को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें से सर्वाधिक जो बलयुक्त ग्रह होता है वह ग्रह अपने संबंधित धातु को वहां पर प्रदर्शित करता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यदि सूर्य है सर्वाधिक बलशाली, जन्म कुंडली में जन्म लग्न में जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह यदि सूर्य है, तो इसका मतलब प्रसूति कक्ष में कहीं न कहीं पर ताम्र जो धातु है उस धातु की उपस्थिति होती ही है। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि सर्वाधिक बलशाली, षड्बल में सर्वाधिक बलशाली यदि चंद्र प्रदर्शित हो रहा है, तो इसका मतलब उस घर में कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर मणि रखी हुई है। मंगल यदि सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं पर वो स्वर्ण सोना रखा हुआ है उस घर में। बुध यदि है तो कांसा जो धातु होती है वो कहीं न कहीं, या उसका जो बर्तन होता है आप उसे समझ सकते हैं, वो कहीं न कहीं या कोई अंगूठी हो गई या कोई अन्य आभूषण इत्यादि हो गए तो वो वहाँ पर समझने चाहिए।
मतलब इन धातु की उपस्थिति तो किसी न किसी रूप में वहाँ पर रहेगी ही, ऐसा समझना चाहिए। गुरु यदि है तो रौप्य, रौप्य माने चांदी, चांदी की स्थिति को समझना चाहिए बृहस्पति से। शुक्र यदि है तो मोती, अर्थात उस प्रसूति कक्ष में कहीं न कहीं पर मोती की स्थिति होगी, अथवा हो सकता है गर्भस्थ शिशु की जो माता है वो मोतियों की माला पहनी हुई होगी, या अन्य जो उपसूतिकाएँ हैं उसमें से कोई पहना हुआ होगा, तो ऐसा समझना चाहिए। मतलब उस कक्ष में किसी न किसी प्रकार से ये स्थिति तो रहेगी ही रहेगी। और शनि यदि है तो लोहा, उस घर में कहीं न कहीं पर लोहा, इस धातु की उपस्थिति निश्चित रूप से होगी ही होगी। तो लग्न शोधन के लिए भी प्राचीन काल में जो ज्योतिषी होते थे वो इन ग्रहों के आधार पर वस्तु स्थिति को पृष्ठा के सम्मुख प्रदर्शित करते थे, और पृष्ठा के द्वारा स्वीकार किए जाने पर उस लग्न को ही सर्वाधिक शुद्धतम लग्न मान करके जातक के जन्म कुंडली इत्यादि का निर्माण करते थे। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया गया है, तुला लग्न है, सूर्य नीच राशि का बैठा हुआ है और बृहस्पति उच्च राशि का बैठा हुआ है दशम स्थान में कर्क राशि में। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सर्वाधिक बलशाली जो है वो बृहस्पति ही है, और बृहस्पति का जो धातु है वह स्वर्ण भी बताया गया है और रजत भी बताया गया है, दोनों बताया गया है। जो बृहस्पति है वो रजत को भी प्रदर्शित करता है और स्वर्ण को भी प्रदर्शित करता है। तो यदि ऐसी ग्रह स्थिति में किसी शिशु का जन्म होता है तो इसका मतलब प्रसूति कक्ष में कहीं न कहीं पर सोना अथवा चांदी, इस दोनों धातुओं की स्थिति तो रही ही होगी, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों द्वारा भी अन्य स्थितियों को समझना चाहिए।